7-8 साल हो गए मेरे को अब जॉब करते हुए। अब तो ठीक ठाक पैकेज हो गया मेरा, बट एक टाइम पे बचपन में काफ़ी गरीबी होती थी। जैसे मुझे याद है, मैंने एक बार अपने डैडी को बोला, मैं कहा डैड, मैं छोटा था 5th क्लास में था, मैं कहा डैडी मुझे मॉइस्चराइज़र ले दो। तो मेरे डैडी मुझे बंगला साहिब गुरुद्वारे ले गए, हलवा खिलाया। जॉब तो लगी नहीं मेरी कॉलेज से, और मैंने रियलाइज़ करा अगर आप कॉलेज में हो और पैसे नहीं कमा रहे हो, ठीक है, तो घर में वैसे भी ज़्यादा रिस्पेक्ट है नहीं आपकी। और मेरी तो उस टाइम पे बड़ी बहन की शादी की प्लानिंग और डिस्कशन चल रही थी। तो मैं सोया पड़ा था, मेरे पापा आए, ऐसे ही मुझे वही क्रिप करते रहते हैं हमेशा की तरह, आके डांटने लगे कि तुम सारे दिन ऐसे चूतर पसार के पड़े रहते हो, ऐसे नहीं कि बहन की शादी होनी है, कल को कुछ पैसे कमा लूँ। और ये बात ना मेरे दिल पे लग गई। भाई मैं घर से निकला, बाजार गया, 8 घंटे में मैंने 15,000 रुपये इकट्ठे करे और ला के उनके सामने टेबल पे मार दिया। माई डैडी गॉट रियली इमोशनल, लाइक कि यार मेरी डांट का तुझे इतना असर हो गया, तू पैसे कमाने लग गया। आंखों में आंसू आ गए, उनके कह रहे यार मंदिर में प्रसाद चढ़ा के आता हूँ, ना स्कूटी की चाबी दे, वही बेच के तो आए भाई। उन्होंने बेल्ट बुल्ट निकाल ली भाई, वो तो मेरी माँ बीच में आ गई, मेरी माँ मुझे दूसरे कमरे में ले गई। और मेरी माँ को पता था मैं सुबह से भूखा बैठा, उसने कोई टॉपिक डिस्कस ही नहीं किया, उसने सिर्फ मेरे से एक क्वेश्चन पूछा, कह रही मोनू ये सब छोड़, ये बता तूने रोटी खाई है। होता ना, माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, ठीक है। उन्होंने अगले 10 मिनट में मेरे से 4 बार ये पूछा, कहती ये सब छोड़ मोनू, ये बता तूने रोटी खाई, ये सब छोड़, ये बता तूने रोटी खाई। मुझे लगता था भाई अगर मैं एस्ट्रोनॉट भी होता ना और चांद पे भी जा रहा होता, तब भी उसने पोने में रोटी और सब्जी डाल के देनी थी, क्या बेटा जहाँ रुकेगा ना खाली हो। मम्मी कसम, वो अगर HR भी होती ना किसी कंपनी में और उनका कोई इंटरव्यू भी ले रहा होता कि मैम वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 वे डाउन द लाइन, शी विल बी लाइक चेजिंग माय सन, आस्किंग बेटा तूने रोटी खाई है। उसने फिर ऐसे रोटी खिला के मुझे फिर मेरे से पूछा कि किसको बेचा है स्कूटी है। तो मैंने कहा वो शिवानी नहीं है पड़ोस में, मतलब मेरी क्रश है शिवानी। तो मैंने कहा उसके पापा को बेची है यार। क्या हो गया, मैं पुरानी स्कूटी तो थी हैं। कहती तू क्यों तंग करता रहता है अपने पापा को इतना, है क्यों तंग करता है। कहती ये घर देख रहा, ये घर देख रहा, इसकी एक एक ईंट तेरे पापा ने अपने हाथों से लगाई है। मैंने कहा हाँ पड़ोसी बता रहे थे हमारे पास मिस्त्री के पैसे नहीं थे, तो खुद ही लगानी पड़ी। फिर मेरी मम्मी कहती है देखो पैसे तो हमारे पास सीमेंट और बदरपुर के भी नहीं थे, वो तो तेरे मामा और नाना दे गए थे। एंड देन शी केप्ट क्वाइट, क्योंकि इंडियन मदर्स का होता है ना कि मामा और नाना को हीरो दिखा दो, चाचा और ताऊ को विलन दिखा दो, बस कोई भी बात होती कि हाँ टीवी देख रहे हो मामा दे गए थे, वॉशिंग मशीन नाना दे गए थे, चाचा ये तो हमारे घर में प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने आ जाते हैं। मैंने कहा कितना बड़ा हमारा DLF का 800 एकड़ का अंपायर है जो हिस्सा ले, हमारा 2 BHK घर लिया, इतना पुराना घर है हमारा, इतना पुराना घर है, हम खुला छोड़ के जाते कोई कब्जा करने नहीं आता। इतना मैं लिटरली बता रहा हूँ, हमारे घर में एक दिन बारिश का टाइम था, तो ठीक है गेस्ट आए हुए थे हमारे घर पे कोई, तो गेस्ट ऐसे सोफे पे बैठे, तो मेरी मम्मी ने ऐसे ही पूछा कि हाँ जी भाई साहब पानी, तो कहते नो थैंक्स, मेरी पानी छत से गिर रहा है। हाँ जरा साइड होके बैठ जाओ। और मैंने उन दिनों यही रियलाइज़ किया कि घर में अगर बड़ी बहन की शादी की प्लानिंग चल रही है, डिस्कशन चल रही है, तो छोटा भाई बन जाता है फ्री मजदूर। कुछ भी काम करवा रहे हैं यार। मेरे को बायोडाटा लेके, अरेंज मैरिज का सीन था तो बायोडाटा लेके भेज देते थे, मैं जो कहाँ नहीं भेजा मुझे। मैंने जाके दुनिया में हर जगह बायोडाटा दिया। मैं एक जगह तो मेरी बहन का बायोडाटा ले ही नहीं थे, मैंने काउंटर पे ऐसे मोरा, मैंने कहा कैसे नहीं लोगे। उन्होंने कहा ऐसे नहीं लेंगे। मैंने कहा मतलब क्यों नहीं लोगे। कह रहे क्योंकि यहाँ जॉब का बायोडाटा ले रहे हैं। फिर मैंने निकाल के अपना दे दिया। मैं कहा भैया मेरा ले लो आप। इतना काम करवाते थे यार, इतना उल्टे सीधे काम करवाते रहते थे। कोई मेरे को तो सपने में ऐसे फेसबुक में ऐड आने लगी थी, एल्गोरिथम नहीं बन जाती कि मैं बाजार में ऐसे डिस्प्ले में लगा रखा है और ऊपर लिखा है भाई ही भाई, नीचे लिखा है बाजार की शादी एवं पार्टियों में विशेष लेबर का प्रबंध है। उल्टे सीधे काम करवाते थे। एक दिन पापा आए मेरे गली में, कहते कि बाहर ना गली में ईंटें पड़ी हैं, उनको साफ कर दो। कोई लॉजिक। मैं कहा क्या करना है। कह तुम्हारी बहन के सगन का फंक्शन होगा, उसमें तंदूर के नीचे लगाएंगे। मैंने कहा ईंटें तंदूर के नीचे लगा देना और मुझे तंदूर में ही डाल देना। बट इन सब कामों का एक इम्पैक्ट बहुत अच्छा हुआ।
जो शिवानी थी, शिवानी ये पापा को मैंने, उसके पापा बड़े इंप्रेस हो, मतलब आके बहुत मेरे को अप्रिशिएट करने लगे। मैंने उनको बोला, मैंने कहा फिर अंकल आपने शिवानी के बारे में क्या सोचा है? फिर आप कहते नहीं बेटा, शिवानी की शादी में तुम भाइयों ने ही काम कराना। मेरा मन कर रहा था शिवानी का भाई छोड़ो, बॉलीवुड का भाई चढ़ के भैंस इस पे गाड़ी चढ़ा दूँ। फिर हमें याद है हमारे पास तो गाड़ी है ही नहीं। मैं कहा अब मैं ओला रेंटल से मंगा के तो गाड़ी चढ़ाने नहीं वाला कि वो पूछेंगे पर्पज ऑफ विजिट, मर्डर, डेस्टिनेशन शमशान, नंबर ऑफ पैसेंजर्स 2, 1 लिविंग 1 डेड। उसका बाप इतना हरामी था ना, मेरे को बोली जा रहा है वहाँ भी, मेरे को सुनाई जा रहा है, कह रहा है हम तो शिवानी के लिए कोई डेटा साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं, हम तो शिवानी के लिए कोई डेटा साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा भैंचो बताऊंगा, टाइम आने तुम जा। नहीं, इतने में मुझे मैसेज आया कि सामान लाना है कोई। मैं गया बस में, ठीक है। उस दिन बस में इतनी ज़्यादा भीड़, लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं। एंड ऑन दैट डे आई रियलाइज्ड, लेडीज टू स्पेशली टू यू, आई वांट टू टेल यू दैट जितने भी ये मर्द और लौंडे बैठे हैं, इनकी हरकतें ना कुछ ठीक है नहीं। मैं इतनी भीड़, उस दिन लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे जा रहे हैं, और आपने रियलाइज करोगा इनको कुछ काम हो ना, ये एक काम बहुत अच्छा करते हैं बस, ये ना बस नीचे खुजली करने लग जाते हैं बस। उस दिन वही हुआ जिसका डर था। मेरे एक पड़ोस में एक चिपक के लड़का खड़ा हुआ था, उसने कर दिया खुजाना शुरू, और मुझे आगे गुस्सा। मैंने कहा साले क्यों खुजा रहा है? कह रहा तुझे क्या? मैंने कहा भोसड़ी के मेरा खुजा रहा है। मैं इतना ट्रॉमेटाइज हो गया भाई, मैं घर ही नहीं गया, मैं अपने दोस्त के घर चला गया। मैं अगले दिन दोस्त के घर से वापस आया, देन आई गॉट टू नो कि हमारे कोई दूर के रिश्तेदार हैं, मतलब दूर के रिलेटिव नोन थे, उनके साथ मेरी बहन का ना रिश्ता पक्का हो गया। और फिर मेरे को 1 मिनट के लिए तो यार मैं बिल्कुल सैड हो गया। आई एम लाइक शिट यार, हम उनके साथ इतना बुरा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमें तो पता है हमारी बहन कैसी है। बहुत बकचोद है भाई, बहुत बकचोद है। एक बार ऐसी पहले कोई लड़के वाले देखने वाले आए हुए थे, तो उन्होंने ऐसी कुकिंग, मतलब कुकिंग के बारे में पूछ लिया कि बेटा आपका खाने में कुछ इंटरेस्ट है? कहती अंकल सब खा लेती हूँ। कहती हम तो इतना खाते हैं, हमने अपनी मम्मी का गोल्ड बेच के जोमैटो गोल्ड लिया हुआ है। और बड़े मजाक भी उड़ाना चाहिए, बड़े नेक बंदे जो लड़के वाले थे, उन्होंने साफ बोल दिया था दहेज में ना तो फर्नीचर चाहिए ना गाड़ी चाहिए, एकदम ओनली कैश। इंटेलिजेंट और अच्छे, मतलब अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज अच्छे बैकग्राउंड से थे वो लोग, लिटरेचर बैकग्राउंड से थे। उनके पापा को, जो लड़के के पापा थे, उनको वो साहित्य अकेडमी से अवार्ड्स वगैरह मिले हुए थे। वो शॉल नहीं होती, शॉल वगैरह मिलती है उनको, वो लोग मिले हुए थे। तो पहली बार जब कभी बहुत साल पहले वो मिलने आए थे, तो मेरी मम्मी को लगता था बीमार हैं, बुखार है उनको। जब पहली बार मिलने आए थे, सबको कोल्ड ड्रिंक पिलाई, उनको काढ़ा पिलाया उसने। बट ठीक है, उन्होंने कहा कि डीजे वीजे अच्छा रखना, इंतजाम अच्छे करो सारे। हमने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शादी का दिन आया तो मैं मंडप में ऐसे काम वाम कर रहा था, तो सरप्राइजिंगली मेरे पापा ने आके पूछ लिया उसने, कह रहे मोनू तूने रोटी खाई है? मैं कहा नहीं पापा। कह रहे खाना भी मत, 1800 रुपये प्लेट है, तुमसे प्लेटें काउंट करो। इतना स्ट्रेस दे दिया उन्होंने, भैंचो उस दिन मैंने खुद घर से वहाँ के ब्रेड जैम खाया अपनी बहन की शादी। इतने में बारात की एंट्री हुई। बारात की एंट्री पे ना तो डीजे वाले ने वो गाना चला दिया कि अजीम ओ शान शहंशाह। और हमारा डीजे वाला इतना स्मार्ट है, उसने इसमें भी अपनी इंटरनल प्रमोशन डाल दी। अब गाना चल रहा है, एंट्री हो जाएगी, अजीम ओ शान शहंशाह फरवारावा डीजे पवन मेरठ वाले। इतने में शिवानी के पापा का फोन आ गया, कह रहे बेटा मेरी ना हार्ट बीट तेज हो रही है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, तुम्हारी स्कूटी नहीं स्टार्ट हो रही, तुम फटाफट आके ठीक कर दो। मैं कहा अंकल किसी डेटा साइंटिस्ट को बुला लो। हम तो बीकॉम वाले हैं। काट दिया फोन, पे आ चुका। अभी ये बकचोदी चल रही थी, मैंने देखा डीजे पे ना हलचल हो रखी है थोड़ी सी। मैंने पास में जाके देखा, मैंने कहा क्या? मैंने वहाँ जाके देखा, वहाँ रखा कलेश, जो लड़के का बाप था, उसकी वो जो शॉल थी वो ना, पर एज अ मैटर ऑफ प्राइड वो शॉल पहन के जाता था जहाँ भी, उसकी वो शॉल गुम हो गई है वहाँ पे। और वो सारे ग्रीवेंसेस वहीं निकाल रहे हैं, कह रहे गिरधर साहब क्या बेइज्जती करा दी आपने, क्या चोरों का परिवार है? कहता आपने एंट्री पे ठंडी चाय पिला दी आपने बिना दूध की। तो मैंने पापा को बोला, मैं कहा इस चूते को बोलो आइस टी थी वो। मेरे पापा उल्टे मेरे से कह रहे हैं एंट्री पे आइस टी कौन रखवाता है यार? मैंने कहा यार हम इंटरनल कलेश बाद में सेटल कर लें।
पापा नहीं मान रहे। पापा कह रहे हैं कि मुझे एक झलक दिख जाए चोर की, मैं अभी पुलिस में कंप्लेंट करा दूंगा। डीजे वाला फिर लगाया पीछे, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, डीजे पवन मेरठ वाले। वो बकचोदी चल रही है। मेरे पापा भाई इतने डर गए, उन्होंने ऐसे हाथ जोड़ लिए, कह रहे भाई साहब हमारी समाज में नाक कट जाएगी। वो कह रहा बहन चो हमारा यहाँ फुद्दू कट गया है। मैंने कहा रुको यार मैं पूछता हूँ। वहाँ पे एक वो था, बैरा था, मतलब जो मैनेजर था उनका। मैंने कहा भाई साहब आपने कहीं हमारी शॉल देखी है? कह रहे नहीं भाई साहब हम तो आपकी शादी में लड़कियाँ देख रहे हैं बस। पापा को कहा क्या चीप क्राउड रखा हुआ यार हमने है वहाँ भाई, परम बकचोदी चल रही है। इतने में लड़के के बाप ने, ठीक है, डीजे बंद करवा के माइक पकड़ लिया। माइक बंद कर अनाउंसमेंट करने लग गया। कह रहा कि हमारी काले रंग की शॉल गुम हो गई है, किसी के पास भी हो वो डीजे के पास ले आए। एंड यू वुड हैव रियलाइज्ड कि इंडियन डीजे का सबसे फकौल पार्ट, सबसे बेकार पार्ट होता है उसका माइक। जैसे ही उसने बोला कि हमारी काले रंग की शॉल गुम हो गई है, शॉल वर्ड के टाइम पे आवाज़ ही चली गई। लड़की की तरह, लड़की वालों की तरह से बाकी रिश्तेदार थे, उनको तो कुछ समझ नहीं, उनको बस इतना पता चला कि कुछ ब्लैक गुम हो गया। तो वो अपने हिसाब से कुछ ब्लैक उठा के ले आ रहे हैं। एक ब्लैक डॉग की बोतल ले आया डीजे के पास, एक ब्लैक चादर ले आया, एक ब्लैक कुत्ता ही ले आया बाहर से कहीं से। मतलब थोड़ी देर में वहाँ हर पॉसिबल ब्लैक चीज़ पड़ी थी एक्सेप्ट ब्लैक मनी, क्योंकि वो तो अभी भी स्विस अकाउंट में है। इतने में हमने देखा इनकी तरफ से जो ढोल वाला आया हुआ था, वो उस शॉल में वो फेंके हुए नोट इकट्ठे करके ला रहे। मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा साला इधर आई हो तुम, तेरे पास ये शॉल कहाँ से? कह रहा यार मुझसे क्या बोल रहे, इसका बाप खुद ही ऐसे करके नाच रहा था, मेरे को क्या बोल रहे हो? और भाई साहब मेरा इतना दिमाग खराब होना। मैंने अपने नाना को बोला, मैंने कहा मैं ना शादी अभी यहीं कैंसिल करा। मेरे नाना ने कहा मिट्टी पाओ यार, ठीक है, शादी को आगे बढ़ाओ, ठीक है। फिर हम फेरे हुए, फेरों में आपको पता ही है 3-4 बजे तक फेरे चलते हैं। मेरी मम्मी अस्थमा की मरी, उनको धुआं चढ़ गया। उन्होंने पंडित को बोला कि बाकी फेरे व्हाट्सएप कर दो, हम घर पे कर लेंगे। और मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था शादी शुदी में, कि लोग होते हैं ना सेंटी हो जाते हैं। मेरे को तो था कि अच्छा है जाएगी, चलो बहन हमारी कमरे में जगह बनेगी। और ये भी होता है ना कि दीवाने खास से बात हटेगी तो ही तो दीवाने आम पे बात आएगी। तो सुबह के 4 बजे फिर ऐसे विदाई का टाइम आया, और मेरे को अभी तक कुछ नहीं हुआ था। बट उस मोमेंट में ऐसी सडन रियलाइजेशन हुई कि यार ये जो बंदी हमारे साथ इतने सालों से रही है, नाउ शी विल नॉट बी लिविंग विद अस एनी मोर, ओके। एंड फॉर दैट मैटर मतलब शी वॉज लाइक अ सेकेंड मॉम टू मी। मतलब जब भी कभी मम्मी नहीं होती तो मेरे लिए टिफ़िन भी बना के देती थी। घर में कभी सामान फैला पड़ा है तो चुटकियों में उसने साफ कर देना था। और दैट वॉज 2012, निर्भया केस हैड जस्ट हैपेंड, एंड दैट मोमेंट ऑल टुगेदर इट डिस्टर्ब मी मोर। क्या मेरी मम्मी पास में खड़ी थी, मैंने ऐसी टॉपिक टच कर दिया वहाँ पे। मैंने कहा यार मॉम, हमारी कंट्री में you know where we respect women so much, how could such a bad crime happen in a country like ours? And I was so overwhelmed, I was so emotional that I broke down and started crying and I hugged my mom. और मैं ऐसे हग करके मम्मी के साथ सॉब कर रहा हूँ, रोए जा रहा हूँ और पूछे जा रहा हूँ उनसे कि यार हमारी कंट्री में ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी कंट्री में ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने 10 सेकंड तक मुझे गल लगाया, फिर मेरी आंखों में आंखें डाल के देखा और कहती ये सब तो ठीक है, ये बता तूने रोटी खाई है? डीजे ने ऐसे गाना चला दिया कि बाबुल की दुआएं लेती जा, डीजे पवन।